तो मुझे बताओ कारगिल वॉर स्टार्ट कैसे हुआ था, किन कंट्रीज के बीच में था और क्या क्या हुआ था, एक थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं करेक्ट करूंगा कि कारगिल वाज द डिस्ट्रिक्ट बट देयर वाज नो वार इन कारगिल. वार वाज इन बटालिक सेक्टर, तुर्तिक सेक्टर एंड द्रास सेक्टर. कारगिल जो है, कारगिल के जो है ना टाउन में कोई लड़ाई नहीं हुई है. वहाँ की जो डिफेंडिंग बटालियन, कारगिल डिफेंडिंग बटालियन थी, उनकी कोई वहाँ पर कोई नाम कारगिल वॉर क्यों रखा गया? that district headquarter was the Kargil and that area was known as Kargil and जो brigade headquarter था हमारी साइड वाला वो कारगिल में था. तो स्टार्ट कैसे हुआ था? स्टार्ट ये हुआ कि इनिशियली उसने जो प्रोमिनेंट हाइट थी ना, जो नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर जो जम्मू श्रीनगर नहीं श्रीनगर ले हाईवे जो है, मुशर्रफ का दिमाग खराब कमांडो था वो बंदा. तो कमांडो मतलब है कि दिमाग आधा ही होता है, उसको ये आइडिया है कि चलो ये करते हैं, तो उसने आके बैठा दी दुनिया वहाँ पे. उसके साथ साथ जितनी भी डोमिनेटिंग आइट थी उनके ऊपर लाके अपनी आर्मी बैठा दी और बोला कि हम ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है अगर ये बंद करवा देते हैं तो ये अलग हो जाएगा. एंड किसी ऐसी उस पोजीशन में हम पहुंच सकते हैं जहाँ पर विन विन सिचुएशन हो हमारे लिए. तो ये सब कुछ करके उसने प्लान किया था कि ये करने के बाद कश्मीर के लिए भी हम बातचीत कर सकते हैं कि ये करो वो करो. उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये इंडियन आर्मी के साथ कर रहे हैं हम और ये क्या करेंगे. उनकी तरफ से ये पक्का हो गया था कि अब तो ये सब कुछ हो गया, ये एरिया हमारा हो गया है. वैसे तो इंडियन आर्मी हमेशा प्रिपेयर रहती है, लेकिन वी वर नॉट प्रिपेयर फॉर कि वो ये आके कर जाएगा और ये वो. और इतनी आर्मी भी नहीं थी वहाँ पे. फिर भी विद इन 2 months उनको वहाँ से, और जहाँ पर वो बैठे हुए थे ऐसी जगह पर अगर इंडियन आर्मी बैठ जाए ना तो कोई नहीं खाली करा सकता. क्यों ऐसे? क्योंकि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेटजी. हाँ बिल्कुल, डोमिनेटिंग हाइट्स पे बैठे हुए थे. क्यों नीचे से जो भी जाता था तो फिक्स लाइन पे वेपन लगे हुए थे. मतलब है कि गोली आएगी तो सीधी उधर ही लगेगी जिधर से कोई यार. Still we were able to reach. And कारगिल वॉर हम जीते थे. we won क्यों नहीं. My unit was there in Hyderabad और हमारी नॉर्मल पोस्टिंग आई थी एज कारगिल डिफेंडिंग बटालियन. लेकिन जैसे ही हमारी पार्टी वहाँ पर पहुंची तो 1 महीने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि दिस हिल्स आर ऑक्युपाइड और कोई अपने लोग नहीं है. उसके बाद वहाँ पे जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था उन्होंने कंफर्मेशन के लिए पेट्रोल्स वगैरह भेजना शुरू कर दी कि जाके चेक करो. और दोस्त पेट्रोल्स वर एम्बुश्ड. इवन कालिया का आपको पता होगा कि इस बॉडी वाज डैमेज. तो ये सारा कुछ उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि वहाँ पर हैं तो सही लोग, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान रेगुलर्स हैं या मिलिटेंट्स हैं. और ये तो जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई तब कंफर्म हुआ कि हाँ बड़ी पाकिस्तान आर्मी इज फाइटिंग देयर. और उसके बाद हम वहाँ पर पहुंचे तो हमारे को डाइवर्ट कर दिया बटालिक सेक्टर में. एज इट इज आई टोल्ड यू कि कारगिल में तो कोई वो नहीं था. तो बटालिक सेक्टर में भी केम अंडर 70 ब्रिगेड. तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि हाँ वहाँ पे मेरे को 0.5465 कैप्चर करने के लिए बोला गया था. एंड फिर फाइनली वी वर एबल टू कैप्चर 0.5465. उससे पहले एक वाल एरिया हमारे को कैप्चर करना था. जब वो कर लिया टू रीच 5465 मेरे को करना था वाल एरिया. जब वाल एरिया कैप्चर किया तो वी सा मतलब कि वो विकेट करके भाग रहे हैं 600-800 मीटर पे पाकिस्तानी भाग रहे हैं. वी फायर्ड ऑन देम, लेकिन हमारे को ये थी कि चलो भाग रहे हैं, खाली कर दिया ये एरिया. तो अभी हमने उसके बाद एक नोल एरिया था, दिस वाज द नोल एरिया जहाँ पर जाके वो बैठ गया पाकिस्तानी. और यहाँ पर था 0.5465 मेरे को इधर जाना था, बट इट वाज स्लोप. मेरे को नीचे जाके फिर 5465 के लिए चलना था. तो जब हम नीचे उतरे तो इन्होंने फायर शुरू कर दिया. जब इन्होंने फायर शुरू कर दिया तो मैं यहाँ पर अपना फायर बेस इस तरह से बना के गया हुआ था, इनको बता के गया हुआ था कि मेरे को किसी भी हालत में जो है हमारी परवाह नहीं करनी है, चाहे हम सारे मर जाए, लेकिन आपने उसको हैमर करना है नोल एरिया को. और देवर आल्सो एस्टैब्लिशिंग देयर, अभी बना ही रहे थे संगड़ वंगड़. तो जब उन्होंने फायर किया तो इन्होंने फायर शुरू किया तो मेरे पास बायनाकुलर से मैं देख रहा हूँ. एंड जैसे होता है ना कि कोई विश ग्रांट हो गई कि आप जहाँ पे चाहते हो वहीं पे फायर जा रहा है. और 5 मिनट के अंदर उन्होंने वो दे केम आउट विद द व्हाइट फ्लैग दैट दे वांटेड टू टॉक. तो मैं बोला क्या करें, बाकी पूछे तो मेरे जीसीओ वगैरह, वो बोला इनके ऊपर पाकिस्तानियों के ऊपर विश्वास नहीं करना है साहब. तो मैं बोला यार वो बाहर आया तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि हमारे को भी वहाँ पर जाना है. तो तब मैंने अपने पीछे इनको बोला कि फायर बंद कर दो फिलहाल, लेकिन बी अलर्ट. तो मैंने उनको इशारा किया कि तुम आओ. वो एक्चुअली दे स्टार्टेड कमिंग डाउन विद द व्हाइट फ्लैग की बात करनी है. फिर मैंने एक तुलाराम था ब्रेव चैप, मैंने उसको बोला कि यार वाइट कपड़ा कहाँ से निकालें हम. बोलता है साहब इतनी ठंड में, बोलता है सब कोई बात नहीं, मैं करता हूँ बंदोबस्त, हम प्रबंध करते हैं. तो उसने क्या किया कि अपनी जैकेट वैकेट उतारी तो अंदर से वाइट सैंडो बनियान निकाली और वो ऐसे राइफल के ऊपर बांध के उनको दिखाई कि ठीक है वी आर रेडी टू टॉक. और उसके बाद मैं गया तो आई स्टिल रिमेंबर मेजर जावेद, स्मार्ट पाकिस्तानी ऑफिसर विद बियर्ड. और तो मैं हाथ मिलाया, डरा हुआ था थोड़ा सा क्योंकि वो जितना नीचे आया ना वापस उसको ऊपर जाना है नहीं. तो हाँ उसको ये था कि हम उसको सीट के पीछे ना ले जाएं. और मेरे को ये है कि माई टास्क इसकी 5465 कैप्चर करना है. तो मैंने उसको बोला यार तुम यहाँ पे नहीं. उसने बोला कि ये कैसा फायर किया आपने, सीज फायर हो गया है उधर डिक्लेयर हो गया. मैं बोला सीज फायर हो गया, फायर तो पहले आप लोगों ने किया हमारे पर.
और अगर आप करोगे तो ऐसा ही होगा, हम भी करेंगे, हम इधर गोली खाने के लिए थोड़ी आए हैं, हम भी मारने के लिए आए हुए हैं। तो उसने खैर जेब से सिगरेट पैकेट निकाला, तो बोलता यू स्मोक, ऐसे मैं बोला हाँ मैं सिगरेट, तो उसने निकाला एक मेरे को जो दिया, तो मैंने वो नहीं लिया, मैंने दूसरा लिया। तो ऐसे स्माइल देखे ना, तो उसने वही लिया जो फिर जो मैंने साइड पे कर दिया, तो उसने वही लिया, तो सिगरेट पिया। लेकिन ही बस बड़ी स्पीड में सिगरेट पी रहा था, जैसे वो टेंस होता है ना बंदा, वो जाता है। मेरे घर में ही वाज हैविंग फियर कि मैं वापस कैसे ऊपर जाऊंगा, ये अगर कुछ गड़बड़ कर जाएगा। बीच में बहुत सारी सोई है, लेकिन मैंने वो कट छाट कर दिया कि वो हम एक दूसरे को बोलने के तुम आगे मूव करो और वेपन छोड़ दो, खाली आता हो, 3 बंदे नहीं 1 बंदा हो, लाइक दैट। फाइनली मैंने उसको बोला कि ठीक है, एक जगह खाली करो और मैं 546 पे जा रहा हूँ, और अगर आप लोगों ने फायर किया तो उसने मेरे को बोला कि सर वी विल कन्वे योर मैसेज टू हायर अथॉरिटीज़। अभी तक तो हमारे को नोवल एरिया में ही बैठने के लिए बोला है, लेकिन कन्वे कर देंगे अगर वो पीछे हटने के लिए बोलते हैं। मैं बोला नहीं यार, तुम्हारे को पीछे हटना पड़ेगा, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, दिस एरिया वाज नॉट प्री ऑक्युपाइड, और जो पहले की पोजीशन है जहाँ पर जाके, तो वहाँ पर जाके बैठा। उसके बाद ही मूव, जब तक वो मूव करता तब तक मैंने, मेरे जो अपने लोग थे, मैंने इनको बोल दिया कि तुम फटाफट मूव टुवर्ड्स 5465। तो जब तक वो ऊपर पहुंचता तब तक हम सारे पहुंच गए थे ऊपर वापस। सो दिस इज हाउ वी वर एबल टू कैप्चर दैट 546। देखो जो उनके पास एडवांटेज थी वो सारी हमने खत्म कर दी थी, डोमिनेटिंग हाइट सारी हमने वापस ले ली थी। उसके बाद हमने उनके पीछे भागना था, एंड दिस इज फायर थिंग रेडी हैपेंड। उस टाइम पे तो फौज तरस रही थी कि बस ये अब बंद नहीं होनी चाहिए, अब ये कंटिन्यू करो, तो लेके आएंगे इस बार। बिल्कुल।